हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया यहाँ पर विषय लेकर के आया हूँ। मैं आपको ऋषि मुनियों के जीवन के विषय में बताऊँगा, उनका नाम, उस नाम का अर्थ, कि उनका नाम किस कारण से क्यों ऐसा पड़ा। तो उस श्रृंखला में हम सर्वप्रथम नाम लेंगे सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी का, या जिसे हम सप्त तारे कहते हैं, उनमें वशिष्ठ जी का एक नाम है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि बनी, सृष्टि का आरंभ किया, निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने अलग अलग ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनमें एक है वशिष्ठ। एक बार इनकी पत्नी और ये आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इनकी पत्नी ने पूछा कि आपके नाम की उत्पत्ति क्या है, यानी कि आपके नाम का अर्थ क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ। तो महाभारत के आदि पर्व 173 अध्याय में श्लोक संख्या 5 और 6 में वशिष्ठ जी बताते हैं, वह कहते हैं कि मैंने काम और क्रोध दोनों को ही जीत लिया है, यानी न मेरे अंदर काम भावना है न क्रोध की। तो यहाँ पर एक विचार करने वाली बात यह है कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, फिर उन्होंने काम को कैसे जीता, है ना। एक विचार आ सकता है लोगों के मन में जिन्होंने शास्त्र पढ़े हों, तो वह ये सोच सकते हैं। तो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे वह गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन त्यागी थे, महात्मा थे। तो गृहस्थ जीवन त्याग करके ही भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वशिष्ठ ऋषि जीवन भर गृहस्थ जीवन में रहे, 100 संतानें थी, लेकिन फिर भी वो महर्षि कहलाए। यहाँ तक कि रामचंद्र जी के गुरु जी बने, है ना। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि तुम इक्ष्वाकु कुल में पुरोहित बन जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना किया कि पुरोहित की वृत्ति तो बड़ी छोटी मानी जाती है, यानी कि किसी के घर में रह करके पुरोहित बनना। जैसे देखते हैं कि अभी भी बड़े बड़े जो धनी लोग हैं, धनी लोग क्या करते हैं, अपने घर में एक मंदिर खोल लेते हैं, वहाँ पंडित जी को रखते हैं, पंडित जी उस मंदिर की देखभाल करते हैं। तो एक तरह से यह हो गया कि उनकी जीविका पर जीवन निर्वाह होना उस पंडित का। तो ब्रह्मा जी को मना किया वशिष्ठ जी ने, मैं किसी का कुल पुरोहित नहीं बनूंगा। तो वशिष्ठ जी को समझाया ब्रह्मा जी ने कि इस वंश में, इक्ष्वाकु वंश में कई प्रतापी राजा होंगे, जिसमें भागीरथ, अज, दिलीप, दशरथ और आगे जाके ही स्वयं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर राम के रूप में आएंगे। तो तुम्हें राम जी का यानी भगवान का गुरु बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये सुन करके वशिष्ठ जी तैयार हुए थे कुल पुरोहित बनने के लिए रघुकुल में, है ना। तो मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को, वशिष्ठ जी कह रहे कि मैंने काम और क्रोध दोनों को ही जीत लिया है। और जब उन्होंने काम को जीत लिया, हमारे मन में यह विचार आता है अधिकतर कि जिसने काम को जीत लिया मतलब वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, तो वह भौतिक भोग या शारीरिक संबंध नहीं करेगा,
स्त्री में आसक्त नहीं होगा, हमारे मन में ये रहता है। तो काम का अर्थ केवल शारीरिक संबंध ही नहीं होता, अपनी हर तरह की इच्छाओं पर नियंत्रण करना भी काम को वश में करना होता है। तो वशिष्ठ जी ने हर तरह की इच्छाओं को नियंत्रण में किया था, विशेष करके अपनी भोग इच्छा को। तो फिर वह मुक्त कैसे हुए जब उनके 100 पुत्र थे? तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बैंक में, ये उदाहरण मैंने कई बार दिया है, एक बैंक में जो खजांची होता है, अर्थात जो सुबह से संध्या समय तक धन गिनता है, नगद गिनता है कि कितने रुपए किस ग्राहक के आ रहे हैं। उस बैंक में ग्राहक जो होते हैं अपने रुपए जमा कराने आते हैं, कोई 10,000, कोई 1,00,000, कोई ऊपर से भी ज़्यादा धन जमा कराने आते हैं। तो वह धन गिनने वाला व्यक्ति सुबह से शाम तक हो सकता है हजारों, लाखों या करोड़ रुपए गिनता हो, परंतु उस धन में उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह धन मेरा नहीं है, यह ग्राहकों का है, मैं तो एक सेवक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो उसी तरह से जितने भी ऋषि हुए, ये अपनी पत्नी में आसक्त नहीं थे। यह संतान भी पैदा करते थे तो भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान